हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 15 का चैप्टर नंबर 52, द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके पहले हम चैप्टर 51 यानी यूनिट 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, यूनिट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 52, द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, इसका भी मैं पहले से भी एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ। आपको मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वीडियो भी साथ में देख सकते हैं। नाउ कंपेयर दीज सेंटेंसेस। द टीचर पनिश्ड द बॉय। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, द टीचर पनिश्ड द बॉय। तो यहाँ पर जो डूअर है वो कौन है, हमारा सब्जेक्ट। डूअर कौन है, हमारा सब्जेक्ट। ओके, और जो द बॉय है वो हमारा रिसीवर है। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, रिसीवर है। सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर होता है, वो होता है पैसिव वॉइस। इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस 2 डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सेंटेंस 1? क्या फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है? बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम बट दे हैव बीन एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली। ये दोनों सेंटेंस है, उसके मीनिंग तो सेम है बट उसको जो एक्सप्रेस किया है, वो जो बताया है वो अलग तरीके से बताया है। इन सेंटेंस 1 द सब्जेक्ट डिड द पनिशिंग और इज द डूअर ऑफ द एक्शन। देखो सेंटेंस 1 में मैंने आपको बताया हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डूअर है, वो एक्ट कर रहा है पनिशिंग का। दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिव। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक्टिव है। The verb punished is therefore said to be in the active voice. इसलिए जो ये हमारा verb है punished वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। यानी सब्जेक्ट डूअर है तो हमारा एक्टिव होता है, अगर सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है तो वो होगा पैसिव। इन सेंटेंस 2 द सब्जेक्ट द बॉय रिसीव्ड द पनिशमेंट। बॉय को पनिशमेंट मिली है, रिसीव किया है उसने, और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। और या हम बोल सकते हैं ये एक्शन का क्या है, रिसीवर है। इसने एक्शन किया नहीं है बट ही इज गेटिंग द एक्शन। दैट इज द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है बट क्या है, पैसिव है। तो इसलिए हमारा ये वाला क्या होगा, पैसिव होगा। द वर्ब वॉज पनिश्ड इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। आई होप आपको क्लियर हुआ एक्टिव और पैसिव क्या होता है। When the subject is the doer of the action, the verb is said to be in the active voice. जब सब्जेक्ट डूअर है एक्शन का तो वो एक्टिव होता है, और जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है एक्शन का तो वो होता है पैसिव वॉइस। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज। बच्चों, एक्सरसाइज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Pick out the verbs in the following sentences and say whether they are active or passive. यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों, सेंटेंसेस को बताना है कि वो एक्टिव है या फिर पैसिव वॉइस है। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, हमारा सब्जेक्ट, whether the subject is the doer or subject is the receiver.
हरी इज टॉट बाय हिज मदर। सब्जेक्ट हरी, हरी क्या है? रिसीवर है। तो डूअर कौन है? मदर। तो हमारा सब्जेक्ट रिसीवर है, इसलिए ये हमारा वर्ब क्या होगा? पैसिव। ओके, ही विल डू द सम्स इन एन आवर। अब एक्शन का डूअर कौन है? सब्जेक्ट, ही इज अ सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द डूअर, सो इट इज एक्टिव। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द चौकीदार। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा? पैसिव, दैट इज पी। द थीफ वॉज कॉट। अब अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, वट एवर द रेस्ट सेंटेंस में बी, बट जो थीफ है वो हमारा डूअर नहीं है, तो इट इज पैसिव। आई सी अ डार्क क्लाउड। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज डूअर, सो इट इज एक्टिव। द काउ इज लव्ड बाय द चिल्ड्रन। द काउ इज लव्ड बाय द चिल्ड्रन। अगेन द सब्जेक्ट क्या है? रिसीवर है, वो उसको लव रिसीव हो रहा है। कौन कर रहा है? चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? रिसीवर, तो इट इज पैसिव। द चिल्ड्रन प्ले विद द कैट। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज डूअर, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, तो एक्टिव। द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। तो सब द बर्ड, तो द बर्ड है बच्चों, वो क्या है? रिसीवर है, वो एक्शन नहीं कर रहा है। एक्शन किसने किया है? क्रूअल बॉय। तो सब्जेक्ट इज रिसीवर, देयरफॉर इट इज पैसिव। द मैप वॉज ड्रॉन बाय द टीचर। अगेन मेरा सब्जेक्ट क्या है? द मैप, एंड द मैप इज द रिसीवर। डूअर कौन है? टीचर, सो इट्स अ पैसिव। द डोर इज शट। द डोर इज शट। अब डोर इज शट, डोर तो क्या हुआ? रिसीव किया, डोर ने खुद ने तो कोई एक्शन नहीं किया है, तो क्या है? पैसिव। द डोर इज शट बाय हिम। ओके, आई वॉज बोल्ड आउट। आई वॉज बोल्ड आउट बाय हिम, तो हमारा क्या है? पैसिव। आई ने एक्शन को किया नहीं है, रिसीव किया है, सो इट इज पैसिव। The gardener waters the garden every evening. The gardener waters. Gardener क्या है? एक्शन कर रहा है। Gardener is doer. So it is active. Okay, I hope it's clear. Now here carefully study the following sentences. Children love dogs. अब यहाँ पर आपको एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है। इसमें बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है, टेंसेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंसेस हमारे जो पैसिव वॉइस है उसके जो सब्जेक्ट वर्ब है वो चेंज होते हैं। चिल्ड्रन लव डॉग्स, तो डॉग्स आर लव्ड बाय द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बना डॉग्स, तो यहाँ पर हमारा आया सब्जेक्ट। अब ये हमारा डॉग्स क्या है? प्लूरल है, और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, तो हमने क्या लगाया? आर। और लव का क्या होगा? लव्ड। पैसिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है बच्चों, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। हमेशा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो डॉग्स आर लव्ड बाय चिल्ड्रन। डॉग्स आर लव्ड बाय द चिल्ड्रन। रमा ओपन्ड द डोर। रामा, ये कौन सा टेंस है? पास्ट। दिस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, द डोर,
पास्ट टेंस है इसलिए was V3 opened by Rama. The jackal followed the tiger. तो क्या है ये हमारा पास्ट सब्जेक्ट ये वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट द टाइगर सिंगुलर है तो वॉज फिर V3 बाय द जैकल ओके you see that in changing a verb from the active voice into the passive voice the object of the active verb becomes the subject of the passive verb मैंने आपको बता दिया an intransitive verb cannot be therefore converted into passive voice because it has no object अब intransitive जो verbs होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है ओके द पैसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज बी का क्या होता है इज आर वॉज एटसेट्रा प्लस पास्ट पार्टिसिपल आपको ये भी मैं बता दी ये दोनों हमारे होते हैं प्रेजेंट टेंस में ये आता है हमारा पास्ट टेंस में वर्ब भी आता है पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3 द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंसेस आर गिवन बिलो अब यहाँ पे हमको जो भी दिए हैं वो मोस्टली कौन से दिए हैं प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस का ही दिया है दे लाइक्ड मी हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आया सब्जेक्ट तो मी का हमारा सब्जेक्ट होता है आई क्या आएगा ऑक्सिलरी वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में तो आई एम देन पास्ट पार्टिसिपल दैट इज V3 बाय देम मैरी हेल्प्स राधा प्रेजेंट टेंस है तो इज राधा इज हेल्प्ड V3 बाय मैरी गोपी क्लीन्स द शूज डेली द शूज हमारे क्या है ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आ गए सब्जेक्ट द शूज आर क्लीन्ड बाय गोपी डेली अनिल टुक द पेन सो द पेन पास्ट टेंस है इसके लिए वॉज टेकन दैट इज V3 बाय अनिल द सर्वेंट स्टोल द इयररिंग्स द इयरिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आके बनेगा सब्जेक्ट द इयरिंग्स ये प्लूरल है तो वर द इयरिंग्स वर स्टोल का V3 स्टोलन द इयरिंग्स वर स्टोलन बाय द सर्वेंट नाउ विल डू एक्सरसाइज 2 इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंज द वर्ब इन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव यहाँ पे हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है एंड द वर्ब्स इन पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव और जो पैसिव में है उसको हमें एक्टिव में करना है तो द कैट किल्ड अ माउस तो ये हमारा एक्टिव है तो इसलिए हम इसको करेंगे पैसिव में तो फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट सो अ माउस अब ये क्या है पास्ट टेंस है इसलिए आएगा वॉज देन V3 बाय द कैट सो अ माउस वॉज किल्ड बाय द कैट द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग तो ये तो हमारा ऑलरेडी क्या है पैसिव है अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा एक्टिव तो यहाँ पर भी हमारा जो अभी सब्जेक्ट है बाय के बाद में जो आएगा वो यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट अ डॉग वॉज बिटन तो पास्ट टेंस है इसके लिए V2 आएगा तो बिट अ डॉग बिट द बॉय अ डॉग बिट द बॉय थर्ड वन द विंडो वॉज ब्रोकन बाय करीम सो करीम पास्ट है तो ब्रोक करीम broke the window. Karim broke the window. A cruel boy killed the bird. The bird, past tense है तो was killed by a cruel boy. The noise frightened the child.
अगेन इट्स अ पास्ट टेंस, ये हमारा क्या है, एक्टिव. सो द चाइल्ड वॉज frightened V3 by the noise. The police arrested the thief. ये एक्टिव पैसिव में चेंज करेंगे तो सब हमारा ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. तो द thief पास्ट टेंस है इसके लिए was arrested V3 by the police. He was praised by the teacher. क्या है ये, पैसिव. तो अब इसको हमको करना है एक्टिव. द टीचर पास्ट टेंस है इसके लिए प्रेज्ड, ही का हो जाएगा हिम. द टीचर प्रेज्ड हिम. हिज आंट लव्स हिम. ही इज लव्ड बाय हिज आंट. इज आया क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस में आता है इज आर एम. द हेडमास्टर साइंड द लेटर. एक्टिव तो अभी पैसिव में करेंगे. सो द लेटर पास्ट टेंस से साइंड, तो द लेटर वॉज साइंड बाय द हेडमास्टर. द लेटर वॉज साइंड बाय द हेडमास्टर. He invited us to his house. He invited us. Us is हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो बनेगा सब्जेक्ट. We अभी ये पास्ट टेंस है और प्लूरल है तो वर आएगा. We were invited by him to his house. We were invited by him to his house. The next one, the work must be done by you. So you must do the work. The horse was frightened by the noise. So the noise frightened the horse. अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3. Write whether the following sentences are in the active or passive voice. Hint: in these sentences, look for the person who is carrying out the action. So first one is, Sobhik was eating an apple. So Sobhik is the doer. So active voice. The picture was painted by Bob. Subject is receiver, so passive voice. Tina opened the present. Subject is doer, so active voice. The phone was repaired by Mr. Jain. Subject is receiver. Subject क्या है, receiver, तो passive voice. The card was made by Trisha. The card subject, receiver, तो पैसिव. Sabi hit the tree with his stick. Sabi सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है, डूअर, तो एक्टिव वॉइस. The man jumped off the step. The man subject, subject is the doer, तो एक्टिव वॉइस. Daniel watched the birds. Daniel is subject, subject is the doer, so it is active voice. Now we'll move to last exercise, exercise 4. Complete the following sentences using appropriate verb forms. Choose your answer from the given options. So the problem dash to the children. The problem was explained to the children. Those pyramids around 400 AD. Those pyramids were built around 400 AD. All the trouble dash by your mother. All the trouble was caused by your mother.
द विजिटर्स डैश a collection of old manuscripts. The visitors were shown a collection of old manuscript. I dash him 10,000 pounds last year. I lent him. She dash a spider. She is frightened of spiders. That picture dash by my grandmother. That picture was painted by my grandmother. I dash by his attitude. I was shocked by his attitude. तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा यूनिट 15 द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फिनिश किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारी यूनिट 16 स्पीच के साथ, जो कि है चैप्टर 53 टाइप्स ऑफ स्पीच। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।